लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे शख्स को हम ज़हमत सुखन दें जिसकी हैसियत मेज़बान की भी है, जो इस प्रोग्राम में पूरी तरह मोहब्बतों के साथ शामिल है। मैं उनको आवाज़ दूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। इन चंद शेरों के हवाले से उन तक पहुंचता हूं। सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए। फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रोन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी शख्स को उठाते हुए। फिर उसके बाद अता हो गई मुझे तासीर, मैं रो पड़ा था किसी को गज़ल सुनाते हुए। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तो दोस्तों, गज़ल के ये मुख्तलिफ़ लहजे हैं कि इंसान, कोई शायर जब आप तक पहुंचता है, पहले वो अपने अंदर का सफ़र तय करता है। गज़ल और शायरी हमको ये भी सिखाती है कि दूसरे के घर की आग बुझाने के लिए हम अपना दामन जला लें, अपना घर आग के लिए पेश कर दें। और गज़ल की तासीर ये भी होती है कि सुनने वाला भी रो पड़ता है, सुनाने वाला भी रो पड़ता है, और बात यहाँ तक भी जा पहुँचती है कि आप ताली बजाते बजाते आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये गज़ल की तासीर है। आइए इस तमहीद के साथ मैं गुजारिश करूँ डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब से कि वो हमारे मुशायरों का एक सेकुलर किरदार हैं, जहाँ ये इल्ज़ाम ख़त्म हो जाता है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है। तो मैं चाहता हूँ कि आप तालियों से इस्तक़बाल करें। मोहतरम डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब का तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। मोहतरम डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्चुअली सबसे पहले उसी बैट्समैन को भेजा जाता है जिसका डिफेंस बहुत मजबूत होता है। तो आप यकीन मानिए, ये सब जो हैं डर गए कि कहीं बॉलिंग फास्ट हो गई, ज़्यादा कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए मुझे भेजा है। आप लोगों का साथ मिलेगा तो मैं बहुत दूर तक आपको लेके जाऊंगा। जी शुक्रिया। मैं एक कथा से अपनी बात शुरू करता हूं। नामे नबी लिखा तो वो खुशबू बिखर गई, नामे नबी लिखा तो वो खुशबू बिखर गई, जैसे मेरी बयाज पे जन्नत उतर गई। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। नामे नबी लिखा तो वो खुशबू बिखर गई, जैसे मेरी बयाज पे जन्नत उतर गई। दर दर भटकता रहा मैं जिसकी तलाश में, बस एक इसी नाम से मेरी किस्मत संवर गई। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और चंद शेर और हाजिर करता हूँ कि क्या बताऊँ मुझे इस काम से क्या मिलता है, क्या बताऊं मुझे इस काम से क्या मिलता है। खिदमत खल्क से दोस्त खुदा मिलता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। क्या बताऊं मुझे इस काम से क्या मिलता है, खिदमत खल्क से दोस्त खुदा मिलता है। और उतरता ही नहीं बिन पिए चढ़ जाता है, आबियारी अदब में वो नशा मिलता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। आबियारी अदब में वो नशा मिलता है। आप थोड़ा सा मुझे हौसला दे दीजिए जिससे कि मैं अपने रंग में आ जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। एक मतलब और चंद शेर हाजिर करता हूं। मैं अपने हर सतर की सतरपोशी चाहता हूं। वाह। मैं अपने हर सतर की सतरपोशी चाहता हूं कि एक मजमून हूं लेकिन खामोशी चाहता हूं। क्या कहने, वाह वाह वाह। न तख्तो ताज की हसरत, न दौलत ही की ख्वाहिश। वाह। न तख्तो ताज की हसरत, न दौलत ही की ख्वाहिश। मैं एक दरवेश हूँ, खाना बदोशी चाहता हूँ। वाह, क्या कहने, वाह वाह। मैं एक दरवेश हूँ, खाना बदोशी चाहता हूँ। शेर देखें कि यूं ही रोशन रहें चश्मे बसीरत की ये शम्में। वाह। नमी आंखों में दिल में गर्म जोशी चाहता हूँ। वाह। और बुरा क्या है जो नस्ले नौ से इस गुलशन में वाहिद, बुरा क्या है जो नस्ले नौ से इस गुलशन में वाहिद, कबाए गुल की खातिर सरफरोशी चाहता हूँ। वाह 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 वाह। बुरा क्या है जो नस्ले नौ से इस गुलशन में वाहिद, कबाए गुल की खातिर सरफरोशी चाहता हूँ। वाह। दोस्तों, एक मतलब और चंद शेर और हाजिर करता हूँ। और मुझे मालूम है कि मुझे जल्दी ख़त्म करना है। मतलब हाजिर करता हूँ कि कुदरत का जब निगाह में जलवा सिमट गया,
कुदरत का जब निगाह में जलवा सिमट गया, कासे में इस फकीर के दरिया सिमट गया। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई वाहिद साहब। कुदरत का जब निगाह में जलवा सिमट गया, कासे में इस फकीर के दरिया सिमट गया। शेर देखें, जब जिंदगी बरतने लगी मुझसे बेरुखी, बहुत खूब। जब जिंदगी बरतने लगी मुझसे बेरुखी, कुछ दूर साथ चलकर उजाला सिमट गया। वाह क्या कहने, क्या कहने। कुछ दूर साथ चलकर उजाला सिमट गया। और शेर देखें कि एहसास किए ज़र्ब कुछ ऐसी लगी कि बस। बहुत खूब, वाह वाह वाह। एहसास किए ज़र्ब कुछ ऐसी लगी कि बस, आकर मेरे लबों पे लतीफ़ा सिमट गया। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। एहसास किए ज़र्ब कुछ ऐसी लगी कि बस, आकर मेरे लबों पे लतीफ़ा सिमट गया। और एक शेर आपकी समातों के हवाले करता हूं कि खुददारियों का खून जब अर्जा हुआ कभी, वाह। खुददारियों का खून जब अर्जा हुआ कभी, चुपचाप मेरे हाथ में कासा सिमट गया। वाह 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 वाह। खुददारियों का खून जब अर्जा हुआ कभी, चुपचाप मेरे हाथ में कासा सिमट गया। और जो कश्मीर के हालात हैं, एक शेर उस पर भी आपको देता हूं, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो मोहब्बतों को तालियों में तब्दील कर दीजिए। मैंने कहा कि बारूद और धुएं की कसाफत से सहम कर, बारूद और धुएं की कसाफत से सहम कर, बारूद और धुएं की कसाफत से सहम कर, शाखे शजर पे आके परिंदा सिमट गया। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने, शुक्रिया, वाह वाह वाह, शुक्रिया सर। बारूद और धुएं की कसाफत से सहम कर, शाखे शजर पे आके परिंदा सिमट गया। और जब इम्तिहान लेने लगी बेबसी की धूप, वाह। जब इम्तिहान लेने लगी बेबसी की धूप, आंगन में एक गरीब का बस्ता सिमट गया। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। जी शुक्रिया। जब इम्तिहान लेने लगी बेबसी की धूप, आंगन में एक गरीब का बस्ता सिमट गया। और वाहिद गजल कही है नए रंग रूप में। वाह। मक्ता हाजिर कर रहा हूं। वाहिद गजल कही है नए रंग रूप में, किसने कहा कि आपका लहजा सिमट गया। वाह वाह। कुदरत का जब निगाह में जलवा सिमट गया, कासे में इस फकीर के दरिया सिमट गया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने। डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो पहला शायर होता है उसको वो मजबूत होता है, जिस तरह बुनियाद का पत्थर होता है कि अगर बुनियाद का पत्थर मजबूत होता है तो उस बुनियाद पर आप बहुत बुलंद इमारत तामीर कर सकते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं वाहिद साहब। आप वाहिद शायर थे जिनसे मुशायरे का आगाज़ कराया जा सकता था, इसलिए मैंने आपका सहारा लिया। बहरहाल दोस्तों,